हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। कैसे हो आप लोग? मजा में? मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को मैंने आपको क्या बोला है, क्या कहने का? NP। ठीक है, सो मीन इज इक्वल्स टू 5 एंड इट्स वेरियंस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरियंस भी बोल सकते हो, वेरियंस भी बोल सकते हो, और that is NPQ is equals to probability of success. That means I can say it's equals to P. ठीक है, is equals to P. P के बराबर है ये. Find the parameters of this distribution and hence the probability of event of getting none of failure for this distribution. करना क्या है, इसमें आपको इसके पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? N, P एंड Q। तो ये आपको फाइंड करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपको एक भी बार फेलियर ना मिले इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। मतलब आपको हर एक बार जितने भी टाइम्स आपका N आएगा उतने टाइम्स की आपको क्या चाहिए? उतने टाइम्स की आपको सक्सेस चाहिए। सो आपको x इज इक्वल्स टू क्या लेना है? जो n आएगा वो। x इज इक्वल्स टू आपको क्या लेना है? जो आपका n आएगा वो। क्योंकि हमें जितने बार हम लोग अटेम्प्ट करेंगे उसमें से एक भी बार फेलियर नहीं चाहिए। चलिए आगे करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे NPQ इज इक्वल्स टू हमको बोला है P। ओके, एंड वी कैन से NP इज इक्वल्स टू 5 है। NP इज इक्वल्स टू 5 है। सो मैं NP की जगह पे 5 रख दूँ, देन आई कैन से 5Q इज इक्वल्स टू P। यस और नो? 5Q इज इक्वल्स टू P। नाउ ये Q और P दोनों का ही टोटल 1 होता है। सो या तो मैं Q की वैल्यू 1 माइनस P रख दूँ, या तो मैं P की वैल्यू 1 माइनस Q रख दूँ। इन शॉर्ट मुझे P या Q की एक ही पूरी वैल्यू चाहिए। सो आई एम डूइंग 5 इंटू 1 माइनस P। Q को मैंने बोल दिया 1 माइनस P इज इक्वल्स टू P। क्यों किया ऐसा मैंने? क्योंकि आई कैन से P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, इसीलिए मैं Q इज इक्वल्स टू बोल सकती हूँ 1 माइनस P। नाउ 5 माइनस 5P इज इक्वल्स टू P। 5P को उस साइड जाने दो, सो 6P हो गए। 6P इज इक्वल्स टू 5। सो आई कैन से P इज इक्वल्स टू 5/6। यस और नो? यस और नो? ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट हम लोग NP इज इक्वल्स टू हमें दिया है, इसी में आगे कर देते हैं। NP इज इक्वल्स टू बोला है 5। सो N की वैल्यू ढूंढनी है। P की वैल्यू मिल गई है 5/6 इज इक्वल्स टू 5, राइट? सो N इज इक्वल्स टू 5। ये 6 उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये 5 डिवीजन में चला जाएगा। 5 कट हो गया। आई कैन से N इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और इसी के ऊपर से आई कैन से अगर P इज इक्वल्स टू 5/6 मिला, देन Q इज इक्वल्स टू आएगा 1/6। यस और नो? सो मुझे फाइनली तीनों पैरामीटर्स जो है वो मिल गए हैं। तीनों पैरामीटर्स मिल गए हैं, ये रहे तीनों डब्बे में। क्लियर है? तीनों मिल जाने के बाद मुझे N इज इक्वल्स टू 6 मिला। सो मुझे X इज इक्वल्स टू भी क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज मुझे 6 के 6 बार क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए, राइट? सो गेटिंग नन ऑफ फेलियर
getting none of failure so x is equals to 6. मुझे 6 के 6 बार सक्सेस चाहिए. p ऑफ x का फॉर्मूला आपके पास है NCx इंटू p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. नाउ x इज इक्वल्स टू मुझे रख देना है 6, n इज इक्वल्स टू 6, c 6, 5/6, x है मेरा 6, 1/6, n 6 है, x भी 6 है, 6 से 6 1, 5 का 6 टाइम पावर है. सो 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दो और बता दो कि क्या आंसर आएगा. एंड अगेन यहाँ पे 1/6 का 0 पावर है तो आई कैन से वो तो 1 ही होने वाला है, 1 ही होने वाला है. तो वन के साथ आप जो भी कुछ मल्टीप्लाई करोगे वही आपका आंसर आएगा. तो आप मुझे 5 का 6 पावर एंड 6 का 6 पावर से आंसर क्या आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता देना. यहाँ पे आपको ऐसे 5 का 6 पावर को ऊपर रखना है और 6 के 6 पावर को नीचे रखना है. जो भी आंसर आता है लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है पर्सन कैप्ट 4 कार्स टू रन ऑन रेंट. 4 कार है उसके पास रेंट पे जाने के लिए. द प्रोबेबिलिटी दैट एनी कार इज रेंटेड ड्यूरिंग द डे इज 0.6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार आर रेंटेड ड्यूरिंग अ डे. तो रेंट पे जाएगी उस चीज़ को हम सक्सेस बोलते हैं. सो यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी हुई है n इज इक्वल्स टू 4 है, n इज इक्वल्स टू 4 है. p की प्रोबेबिलिटी मुझे दी हुई है 0.6. सो P इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं ले रही हूँ 0.6. सो आई कैन से Q इज इक्वल्स टू 0.4. यस और नो? ऑब्वियसली यस, बिकॉज दोनों का टोटल 1 होता है. अब यहाँ पे x क्या लेना है वो बात मेन है. x इज इक्वल्स टू हमको बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1, एक से ज़्यादा पर 4 से कम. एक से ज़्यादा मतलब 2, 3 बट 4 से कम. सो आई कैन नॉट टेक 4, राइट. सो x इज इक्वल्स टू मुझे लेना है 2 and 3. सो आई हैव टू फाइंड p ऑफ 2 and p ऑफ 3. सो p ऑफ x की फॉर्मूला हमारे पास है NCx, p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. फर्स्ट ऑफ ऑल p ऑफ 2 फाइंड करते हैं. 4c2 0.6 का 2 पावर एंड 0.4 का 4 माइनस 2 पावर. 4 से 2 मतलब 6, 0.6 इंटू 0.6 सो 0.36 एंड 0.4 का भी अगेन 2 पावर है सो 0.16. तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो, वो हो गया आपका P ऑफ 1 एंड देन आपको फाइंड करना है P ऑफ 2. सो P ऑफ 2 इज इक्वल्स टू P ऑफ 3, हाँ, P ऑफ 3 4c3 इंटू 0.6 रेज टू 3 इंटू 0.4 रेज टू 4 माइनस 3. 4 से 3 योर आंसर विल बी 4. 0.6 into 0.6 into 0.6, it's 0.216 into
0.4 का एक पावर, सो ओनली 0.4 मल्टीप्लाई होगा। इसका भी जो भी आंसर आता है ये तीनों को मल्टीप्लाई करके वो आप यहाँ पे रख लीजिए, सेव कर लीजिए। एंड देन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3। जो भी ये आंसर आया प्लस ये आंसर आया, उन दोनों को प्लस करके एक बड़ा सा बॉक्स बना के उसके अंदर आंसर को रख दीजिए। और जो भी आंसर आते हैं P ऑफ 2 के, P ऑफ 3 के एंड दोनों का प्लस करके वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उसमें बोला है देयर आर 200 फार्म्स इन अ तालुका। एक तालुका में 200 फार्म्स है। अमोंग द बोरवेल्स मेड इन दिस 200 फार्म्स ऑफ तालुका सॉल्टेड वाटर इज फाउंड इन 20 फार्म्स। कहते हैं सॉल्टेड वाटर आर फाउंड इन 20 फार्म्स आउट ऑफ 200 फार्म्स, ठीक है। आगे देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट of not getting salted water in 3 out of 5 randomly selected from the तालुका। देखिए है ऐसा कि 3 में से 5 तालुका में सॉल्टेड वाटर नहीं आए, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमें जो भी फाइंड करना है वो हमारा P होता है। तो हमें नहीं चाहिए सॉल्टेड वाटर, सो P इज इक्वल्स टू, आई कैन से probability of not getting salted water। सॉल्टेड वाटर नहीं आए उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें बोला है 3 में से 5 में सॉल्टेड वाटर ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो जो आपको बोला है वो हमारी सक्सेस है, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P बोलते हैं, राइट। तो P इज इक्वल्स टू क्या होना है, 180/200, क्योंकि 20 आउट ऑफ 200 में तो क्या हो जाएगा, सॉल्टेड वाटर आएगा, और उसको हमें बोलना है नेगेटिव, मतलब फेलियर। अगर सॉल्टेड वाटर आया तो वो हमारा क्या है, फेलियर है। समझ में आ रहा है, ये हमारा सक्सेस है और ये हमारा फेलियर है। समझ में आया। क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए ऑफ नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर, सॉल्टेड वाटर आने की प्रोबेबिलिटी है 20/200। क्लियर है। 9/10 भी बोल सकते हैं ऑब्वियसली। Q इज इक्वल्स टू 1/10। चलो ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास P एंड Q रेडी है, और सम के ही अंदर आपको n इज इक्वल्स टू 5 बोला है एंड x इज इक्वल्स टू 3 बोला है। समझ में आया कि 5 में से 3 में ना हो उसका प्रोबेबिलिटी। सो x इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे ले लेना है 3। क्लियर है। चलो फिर तो बहुत इजी है। P ऑफ x NC(x), P रेज टू x, Q रेज टू n माइनस x। P ऑफ 3 चाहिए हमको 5C3, P है हमारा 9/10 एंड Q है हमारा 1/10। 5C3 it's 10 and 9 into 9 into 9 729, 10 into 10 into 10 it's 1000 and 1 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर that is 100।
ये 0 0 मैं कट करूँ, सो 729 डिवाइड बाई 10,000, सो I can say 0.0729, that is your final answer. चलो क्लियर है, पक्का। एंड लास्ट सम कर लेते हैं, नंबर 5। An example is given to 6 students to solve. The probability of getting correct solution of the problem by any one student is 0.6. Students are trying to solve the problem independently. Find the probability of getting correct solution by only 2 students out of 6. Again यहाँ पे n is equals to क्या है 6 and x is equals to क्या है 2, right? Getting correct और correct होने की probability है 0.6. So I can say q is equals to 0.4. Yes or no? Ready? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। P of x is equals to NCx p raised to x q raised to n minus x. हमें चाहिए p of 2, so 6c2, p है ही 0.6, x है 2, q है 0.4 और 6 minus 2, 6c2 it will be 15, 0.6 into 0.6 0.36 and 0.4 का 4 पावर है, so here 15 into 0.36 into 0.0256 0.0256 into 0.36 into 15, so your final answer is 0.1382. क्लियर है? होप सो आपको ये सम्स इजी लगे हैं। और इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको फाइंड करने का बोला है इतने में से इतना वो आपकी सक्सेसफुल इवेंट है। और जो भी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको कोई हिंट दी हुई होगी, तो जो भी आपको फाइंड करना है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज़ P एंड Q। ठीक है, तो इस टाइम के लिए अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने जो 2.1 स्किप किया था उसके भी जो सम्स होंगे उसको भी हम लोग कंसिडर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।